हाँ मेरे को भेज दे, किस में से है, बुक में से है, किस में से है? हाँ वो बुक में से PYQ। हाँ भेज दे मेरे को। ब्रो मेरा भी डाउट सर। अरे नहीं हाँ तो वो मेरे भी चैप्टर अभी डाउट्स मैं है। चैप्टर खोल के बैठ जाऊंगा। अभी रुक जाओ, ये क्वेश्चन खत्म कर लें फिर पीवाईक्यू के डाउट कर लेंगे। इसमें रो तो निकाल लिया था मैंने लास्ट टाइम। मान लो डी डेप्थ पे आ गए। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको रो निकालना था और डी डेप्थ पे वेरिएशन निकालना था। हाइट और डेप्थ। रो इक्वल्स टू रो नॉट आर दिया था वही ना। हाँ, और ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये आर आर ई माइनस। माइनस टी। आर माइनस। R-T। तो इसके अंदर का ये निकाल लो, कितना हो जाएगा डीएम। डीएम इक्वल टू 4 पाई रो नोट, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब इंटू डी आर। सही है, सही है ना। रो नॉट तो निकल गया था ना, एम ई बाई पाई आर ई रेस टू 4। वो लास्ट में डाल। रो नोट इंटू आर है ना, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर ये हो जाएगा ना। सर हाँ, तो ये तो हो गया था ना कल ही। नहीं हुआ था ये। सर आ तो गया था रो नॉट अरे इक्वल टू एम ई बाई रो नोट, पाई ई आर ई रेस टू 4। अरे मेरे लाल, मैं वो नहीं निकाल रहा हूँ, डेप्थ वाला निकल रहा सेकेंड है। पार्ट वाला मैं डेप्थ वाला निकाल रहा हूँ, सेकंड पार्ट निकाल रहा हूँ। वेरिएशन ऑफ जी। 4 पाई रो नॉट डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर की पावर 4 जीरो से आर ई माइनस डी। ये 4/3 नहीं होगा? या वो नहीं होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर तो इसका आएगा, और एक रो का भी तो है ना, रो नोट इंटू आर डेंसिटी है ना। ठीक है, तो मास एनक्लोज कितना हो गया हमारे पास, पाई रो नोट इंटू आर ई माइनस डी की पावर 4। अब वो फॉर्मूला लगा लो, आई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई जी इंटू मास एनक्लोज पाई रो नोट आर ई माइनस डी की पावर 4। ठीक है, 4 पाई चला जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पाई जी रो नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर ई माइनस डी की पावर 4। समझ गए बात को। अच्छा ये आर क्या है, ये भी तो वही है ना, आर ई माइनस डी है ना ये भी तो। हाँ तो इसको है ना ऐसा करो, रुको, इसको पहले आर स्मॉल आर की पावर 4 ही रख लो, लिमिट मत पुट करो ना। तो ये आर स्क्वायर से वो तो एक टर्म तो कट जाएगा, एक टर्म तो कट जाएगा ना, हाँ। क्या बोलते हो। और नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है यार, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ध्यान से देखो तो। ये रो सर नॉट सही है। डालेंगे ना वापस, हम्म, वी रो नॉट की जगह एम ई बाई पाई आर आर ई। ई पाई आर ई रेस टू 4 डालेंगे तो हो जाएगा। अच्छा रो नोट की वैल्यू पुट नहीं करी ना। हाँ, रो नोट की वैल्यू पुट करेंगे, पाई जी एम ई डिवाइडेड बाई पाई रो आर ई बाय की आर। पावर 4 इंटू ये हो जाएगा आर ई माइनस डी का स्क्वायर। आर ई कॉमन निकाल लेंगे। आर ई को कॉमन ले लेंगे, पाई से पाई कट हो जाएगा, तो जी एम ई आर ई, ये एक कट कर दो तो ये क्यूब हो जाएगा नीचे, तो क्यूब हो स्क्वायर जाएगा ना बाहर नीचे। निकलेगा ना। अच्छा स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो फिर ये जी सरफेस हो जाएगा ना, हाँ हाँ ये जी सरफेस हो जाएगा आगे वाला। हाँ। बस ये आंसर हो गया। सर हाँ सर ये रो क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर? रो, मीटर ये क्यूब में। रो नोट की बात कर रहे हैं, रो की बात कर रहा है। हाँ रो नॉट। रो नॉट ये का है किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर रेस टू 4। पर मीटर की पावर 4 है ये। ये आपने ये पहली वाली चीज कैसे लिखी वो बताओगे? वो पहला वाला स्टेटमेंट। ये वाला, हाँ ये क्या कर रहा है तू। 4 पाई देख, आर स्क्वायर डी आर। देख इसका एरिया की वो ऐसे शेल, थिन शेल कंसिडर करना पड़ता है ना। अच्छा ऐसे किया है, ठीक है ठीक है। तो वो सॉलिड के लिए वैसे तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था।
ये I into 4 pi r square भी वैसे ही आया है ना? अरे dm इक्वल टू ये नहीं होता क्या, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4 pi r² इंटू डी आर। इस हाँ रो के अंदर भी एक आर है और ये एक आर, दो आर स्क्वायर यहाँ पे, तो आर क्यूब हो जाएगा ना वो। हाँ सर। हम्म। तो ये I into 4 pi r square वो भी ऐसे आया है ना? कौन सा आर इंटू 4 pi r²? I into m की जगह। ये तो एम्पियर सर्कुलेशन लॉ है ना, ये तो। हाँ हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो तमन्ना तुम यार? अरे वो मेरे को वो सॉलिड स्फीयर का लगा। तमन्ना तमन्ना किधर जा रही है? तो अभी मंडे से आपकी क्लासेस नहीं होगी ना? मंडे से तो होगी ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन तो होगी। तो फ्राइडे तक रखो। क्यों? फ्राइडे को हमारी एग्जाम खत्म हो रही है। ये अपनी उसी बुक से है क्या बेटा? क्या सर, ये मुझे पूछ रहा हूँ? नहीं, ये मेरे पास एक है PYQs की। वो जेई मेंस वाली है कि कोई अलग है? हाँ, नहीं मतलब एडवांस मीन्स सब। देखो वो स्टार्टिंग पहले पेपर से लेके 2014। इतना वो भी जुगल ग्रुप ये में। जो ये क्वेश्चन बाकी लोगों को पता नहीं लगेगा ना, तेरे को समझा मैं देता हूँ मैं। शेयर कर स्क्रीनशॉट देता हूँ ग्रुप में। देख, इसमें ऐसे दो पुली दे रखी है इन्होंने। ऐसे पुली दे रखी है और यहाँ पे एक मास है और इसको ऐसे खींच रहे हैं। पी और क्यू अलग अलग है क्या? वेलोसिटी इन द एलिमेंट ऑन द फिगर द एंड्स पी एंड क्यू। नहीं, पी और क्यू अलग अलग नहीं है, बस एंड के नाम दे रखे हैं। स्प्रिंग मूव्स डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड यू। ये यू से चल रही है स्प्रिंग नीचे। देखिए यू से चल रही है तो हमें पहले इसकी ओरिजिनल स्पीड निकालनी होती है, इसमें कांस्टेंट मोशन लगेगा। इस पार्टिकल ब्लॉक की ओरिजिनल स्पीड किधर होगी? ऊपर की साइड ऐसे। हाँ हाँ अब इधर वाली स्ट्रिंग चल रही है यू से, है ना, और इधर वाली भी यू से चल रही है, तो इन यू के दो कंपोनेंट यू के क्या करने पड़ेंगे? ओरिजिनल वेलोसिटी के कंपोनेंट इसके बराबर होते हैं। ऐसे ही करते थे ना अपन, ये ब्लॉक है, ये रस्सी है, इसका और इसका वो मानना पड़ता है क्या? वही आपने ओरिजिनल 11 वेलोसिटी फिर का को अभी अभी कंपोनेंट कराया है इसमें ना। ले लो। तो ये एंगल कितना दे रखा है इसने? थीटा दे रखा है। थीटा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो 2u cos theta equals to 2 यू capital U। कॉस थीटा, नहीं यू नहीं, सॉरी, इसकी वेलोसिटी वी मान लेते हैं ना, वी। हाँ हाँ वी तो v कॉस थीटा cos theta इक्वल टू यू, तो वी इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा होना चाहिए। 2 टाइम्स होगा कि नहीं? हाँ, उस वाले से भी और एक कैसा आएगा ना कि नहीं? आंसर क्या है इसका? बी है क्या? सी? हाँ वही है, बी है। बी, बी है ना, बॉम्बे। हाँ 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 हाँ। सर हाँ। आप उसका जेई मेंस का 2019 मोशन इन वन डायमेंशन का फोर्थ करवा दो ना। एक सेकंड में भाई, एक एक के डाउट अभी करते हैं। वो बुक में से किए ना तुमने 71 वाले में से? हाँ वो आपने उसके पहले जो एक और पीडीएफ भेजा था ना। मेथन दो वाला। 71 ईयर जेई मेंस वाला। मैथन मैथन गो वाला। हाँ हाँ सर, मैथन को। मैथन लो वो तो रुको। Particle of the mass m in on the x-axis is the follow. It starts from the rest at t equal to 0 from the point x equal to 0 and comes to rest at t equal to 1 second पर at the सर आप point कौन सा x equal क्वेश्चन to। पढ़ रहे हो? अरे इसने भेजा है मेरे को जुगल ने। No other information is available about its motion at the intermediate times. If alpha denotes the instantaneous acceleration of the particle, then alpha cannot remain positive for all t in the interval 0 to 1.
particle moves with x, it starts from rest u equal to 0, t equal to 0, x equal to 0, comes to rest at x. ठीक है, ये पहले रेस्ट से स्टार्ट हुआ, वापस रेस्ट पे आ गया। हाँ इसका मतलब क्या रहा होगा कि पहले वो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा मतलब फिर कम हुई होगी। हाँ फिर कम हुआ होगा। हाँ तो मतलब ये डी आएगा या ए आएगा? ये मल्टीपल आंसर। हाँ मल्टीपल वाला है मोर कि देन वन करेक्ट हाँ होगा। तो अल्फा कैन नॉट रिमेन्स पॉजिटिव फॉर ऑल टाइम, ये तो सही बात है। हाँ मतलब ये तो वो गलत हो गया। वो- नहीं नहीं, सही है सही है, सॉरी सही है सही हाँ है। ये सही होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो एस इज इक्वल टू, नहीं यूनिफॉर्म नहीं दिया ना, ठीक है कुछ बोल नहीं सकते। 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 1। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब बोला नहीं है यूनिफॉर्म। हाँ ये सही है। उसने बोला नहीं है ना यूनिफॉर्म है, हाँ ये भी बात है। Instantaneous acceleration alpha must be greater than or equal to 4 at the some point or the points in its path. सर ये बी और सी ऑप्शन एकदम उल्टा नहीं है। B और C cannot exceed 2 at any point. हाँ ये 2 से ज्यादा नहीं होगा तो फिर C गलत हो जाएगा। हाँ 4 से ज्यादा होगा तो B गलत हो जाएगा। आंसर ए बी सी तीनों दिया। Cannot exceed 2 at any point. साइन उल्टी नहीं लगानी। हाँ ये क्या कर रखा है इन्होंने, B और C, B सही है तो C कैसे सही होगा फिर? वही नेगेटिव में आ रहा होगा ना शायद। मैं इसका ये नहीं, सॉल्यूशन है वो इसका। बी में भी तो मैग्नीट्यूड ही है। अच्छा हाँ हाँ सर इसका सॉल्यूशन है वो भेजो, मुझे समझ नहीं आ भेज रहा एक पर। बार। 1 मीटर कवर कर रहा है ये, 0 से चला वापस 0 पे आ गया। सर। हम्म सर ये इसने जो पहला क्वेश्चन पूछा ना ये पुली वाला, सर ये सेम टू सेम क्वेश्चन सर ये इसमें एच.सी. वर्मा में। हाँ कोई बात नहीं, हो तो ऐसे सब जगह एक जैसे होते हैं। तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम्हें पता लगता जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ पढ़ा था हमने। तो ऐसे में सॉल्व कर रहा है इसका मतलब है ना। मैंने मैंने कहा ही ना मेरे। पता लग गया ना, देख मेरे को। Since the body is at rest x equal to 0, x equal to 1, alpha cannot be, ये तो हो गया। therefore the first particle in the accelerator and then the retarded total time t 1 second s1। हाँ ये बात तो सही है। ये बात तो सही है ना कि पहले पार्टिकल एक्सलेट हुआ होगा बाद में रिटार्ड हुआ होगा। हाँ टोटल जो एरिया कवर किया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, टोटल जो एरिया होगा उसका 1 मीटर रहा होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 1 मीटर चला है ये, है ना। तो अगर मैं ये v मैक्सिमम कंसिडर कर लूँ तो इसका एरिया क्या लिखोगे, और टोटल टाइम कितना है 1 सेकेंड, ये टोटल टाइम भी। तो इसका एरिया हाफ इंटू 1 इंटू वी मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू 1। तो v मैक्सिमम 2 आ ये गया। ऐसा ट्रायंगल ही है, वो भी श्योर है। हाँ वही कंफ्यूजन। मतलब ऐसा इक्वल नहीं होंगे पर ऐसा ही होगा। नहीं अगर एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट नहीं रही साइन चेंज के अलावा भी तो फिर रुक जाओ, वही प्रॉब्लम है कि एक्सेलेरेशन, इसको एक्सेलेरेशन के बारे में अपने को पता करना पड़ेगा कि कांस्टेंट है कि नहीं है। सर ये मोड है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है ऐसा।
इंफॉर्मेशन नहीं है यार इसकी, अल्फा के बारे में कुछ बोला नहीं है। कुछ अपन सॉल्यूशन सोच सकते हैं कि भाई अल्फा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। सर अल्फा तो इंस्टेंटेनियस है। एवरेज एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए तो कांस्टेंट ही नहीं आएगा अल्फा। आएगा, पर फिर हम जो निकाल रहे हैं ना, वो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसकी कैलकुलेशन की जा रही है। अच्छा ठीक है, एक बार ये v मिल गया, ये तो पता लग गया ना v कितना है, हाँ v मैक्सिमम। v मैक्सिमम की वैल्यू 2 हो गई है यहाँ से। नहीं, मैंने t मैंने पूरा टोटल टाइम मान लिया क्या t? हाँ वो v सेकेंड मानो, इसको s मानो, तो v मैक्सिमम 2s डिवाइडेड बाई t मिलेगा। हाँ वो और S1 फिक्स है। s टोटल 1 है हाँ और टोटल टाइम 1 है। हाँ ये हाँ तो सही है, तो 2 ही आएगा, ये तो 2 ही आएगा, ये तो कंफर्म है ना। हाँ। अब इसमें और क्या हो सकता है हमारे पास? इसमें और ये हो सकता है कि, हाँ देख, जो तू बोल रहा है ना, वो सिचुएशन बन गई है कि इसका एक्सेलेरेशन कम ज्यादा रहा होगा। पहले हो सकता है कि पहले एक्सेलेरेशन अलग है, बाद में रिटार्डेशन अलग रहा होगा। हाँ तो ये कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमेशा 1 ही आएगा, चाहे ये ऊपर वाला पॉइंट कहीं भी मूव कर ले ना। अगर ट्रायंगल ना बन रहा हो तो वही, अगर ये इसमें तो एक्सेलरेशन दो पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे कांस्टेंट हो रही है ना। अगर ऐसे क्लाउड जैसा बन रहा हो तो हाँ बाद हाँ वही, जैसे कर्व होके पहले इंक्रीज हो और फिर कर्व होके डिक्रीज हो जाए। वही कर्व होके इंक्रीज हो जाए, कर्व होके डिक्रीज हो जाए। और इन्होंने सिर्फ एक बार डिक्रीज इंक्रीज माना है, एक हाँ सेकंड में तो कितनी बार डिक्रीज इंक्रीज करके एरिया कैसे भी करके 1 तो आ ही सकता है। हम्म, बिना उसके तो नहीं होएगा, फिर तो नहीं सोच पाएंगे। हाँ। पर सर वैसे अगर वो हुआ तो शायद से V max 2 से कम नहीं हो जाएगा। हो सकता है v max 2 से कम आ जाए उसके लिए फिर। हाँ वैसे केसेस में, हम्म, क्योंकि एरिया तो इसका आंसर ए बी और सी तीनों है क्या? हाँ चारों है उसके हाथ तो। चारों? ये कितना पुराना क्वेश्चन है। 1993। देखते हैं इसमें कुछ सोचते हैं, सोचो इसमें और भी। थियरी ज्यादा आते बोनस थे। था सर, हाँ ये क्वेश्चन बोनस था। क्या बात कर रहा है? ऐसा होगा? अच्छा ऐसा लिखा होगा। लिखा है होता। उसमें। नहीं नहीं अरे होगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा ना इसलिए। अब बाकी लोगों के डाउट कहाँ से है? बुक से? मैथन गो। सर मेरा मैथन गो से है। मैथ ऑन गो, और मैथ ऑन गो प्रथम ने भेजा था, मैं प्रथम भेजे आपको? हमें भेजा था। नहीं, प्रथम ने हमें भेजा था मैथ ऑन गो। तो प्रथम के पास हम चेक कर लेते हैं। मैथ ऑन गो में कहाँ पे, कौन से ईयर का? चौथा क्वेश्चन, पहले सबसे पहले पेज में। चौथा क्वेश्चन, 17th mark. is sailing towards the north east with the velocity this, है ना? हाँ और ship B at a distance of the 80 kilometer east and 150 kilometer north of ship A and is sailing towards the west at 10 kilometer per hour. A will be at minimum distance from B is. तो इसका वो डायग्राम बना लिया जाए। ए कहाँ से स्टार्ट हुआ है? टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ और ईस्ट इधर यस सर 45 डिग्री। नहीं नहीं उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ही अलग अलग दिए हैं 45 नहीं है वो 3/5 है 45 नहीं है, सही है 45 नहीं है। 5/3 5/3 थोड़ी ना होता है। होता है चलो ये v वेक्टर से भी निकालेंगे 30 i के प्लस 50 j के। हाँ tan थीटा जेके पर आई कैप में से 5/3 आएगा ना b is और at the tan distance थीटा of the 80 kilometer east 80 kilometer and 150 kilometer north of ship a। ship a से 80 इधर और 150 नॉर्थ यहाँ पे कहीं मान ले। मतलब b के कोऑर्डिनेट पता कर दिए उसने, b के कोऑर्डिनेट दे दिए और कुछ नहीं एक तरीके से। और b किधर चल रहा है? वेस्ट 10 किलोमीटर -10 जेके ये वेस्ट में चल सर रहा कौन सा क्वेश्चन है? है। ये 4th नंबर 2019 4। हाँ A will be at minimum distance from B is। तो एक को रोकना है हाँ ना? किसको रोक लें? ये कोई रोक देते हैं सर एक को रोकेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा बी को रोकते हैं B को रोकेंगे तो फिर A इधर चलेगा। तो ठीक है, B को 40 आई रोको का प्लस 50 तो ये 10 हो जाएगा। मतलब इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? तो ऐसे 40 करना i के। होता है हाँ हाँ यहाँ तक तो सही था मतलब अब A वाला इधर चलेगा ऐसे। तो मिनिमम डिस्टेंस होगा यहाँ से परपेंडिकुलर। हाँ और ये डिस्टेंस कितना? ये कितना हो ये जाएगा? रूट इसके ये कोऑर्डिनेट 170 और 150। 170 तो देखो ये डिस्टेंस पता लग जाएगा। हाँ 170 है ये एंगल कितना हो जाएगा? हम कौन सा ये पता लग जाएगा एंगल। ये लग जाएगा ना? हाँ 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 tan इनवर्स tan 5 इनवर्स 5/4। 5/4 तो ये एंगल पता लग जाएगा। वो तो पहले से भी पता नहीं है पहले से नहीं पता था। ठीक है, अच्छा हाँ अब आपको ये निकालना है d। तो उसमें क्या लगा दोगे आप? क्या लगा देंगे? साइन थीटा लगा दें। साइन थीटा इक्वल टू d डिवाइडेड बाई ए बी। तो d इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हाँ 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 अब थोड़ी सी ये कैलकुलेशन भी तो पता है। हाँ ए बी पता लग गया ना? ए बी तो पता लग जाएगा ना कोऑर्डिनेट से। हाँ क्या बोलते हो? ये भी तो 170 है और ये ए बी जो तो पता लग दूसरा जाएगा ना एंगल है कोऑर्डिनेट से। और ऐसा tan इनवर्स 2 को सब्ट्रैक्ट करके इनवर्स फिगर लगानी है चलिए आगे बताएं। इन्होंने क्या ये तो कुछ और ही सोल्यूशन दिया है हाँ इन्होंने तो टाइम निकाला है इसमें तो। हाँ इन्होंने तो मिनिमम टाइम 2.6 आवर्स निकालो है आंसर तो ना। डिस्टेंस नहीं देखो ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन टाइम पूछा है इन डिस्टेंस नहीं पूछा है टाइम ही पूछा है क्या? हाँ स्कैम हो उन्होंने तो ऐसे टी मिनिमम कुछ ऐसा फॉर्मूला है अरे तो फिर टी मिनिमम तो ये होगा ना। देखो आर मिनिमम डिवाइडेड बाय वी मिनिमम डिस्टेंस के लिए मिनिमम टाइम ही तो होगा ना। हाँ मिनिमम डिस्टेंस के लिए इसने पूछा है ना कि मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा उतना टाइम बताओ। तो फिर ये डी नहीं निकालना। देखो ये निकालना पड़ेगा तुम्हें ये वाली डिस्टेंस। इसको सी बोल दो ए सी। वो टी कहाँ से मिनिमम इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई वी का मैग्नीट्यूड। ये निकालना पड़ेगा। एसी वो मिलेगी कैसे एसी कैसे मिलेगी? ये आपको डी मिल जाएगा ना। हाँ मतलब डी निकालना पड़ेगा
डी तो निकालना पड़ेगा। हाँ पहले डी मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, तो एक ये और मिल चीज कर जाएगा। सकते हैं, एक और क्या हम चीज कर बताएं। सकते हैं? एनोटेट करके बताता हूँ। वैसे बोल दो, समझदार है, हम समझ जाएंगे। ये अरे ये कौन सा कलर आ गया? हाँ ये रहा। ये हम ऐसे अगर ऐसे लाइन बना देंगे, ठीक है, ये हुआ 90, ये एंगल पता है, और ये हम इसकी वेलोसिटी जो फाइनल है वो 5/4 से है, हम्म, ठीक है। फिर ये कहाँ है? ये इतना पता है क्या ये? हाँ ये तो 80 किलोमीटर है, ये ये इतना 80 थोड़ी ना है। इतना 80 है ना। अरे वो अस्सी नहीं है। अरे हाँ वो ये 80 है, हाँ ये 80 है फिर। और ये एंगल पता है, हाँ तो ये तो वाला निकल जाएगा, ये वाला। यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा वो तो। हाँ वो भी निकल जाएगा हाँ फिर। फिर हम एक ही सेकंड ना, एक ही सेकंड, और बाद में ये जो है ना ये भी मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। बस बस क्या ये अभी? अरे एक सेकंड, मैंने सोचा था, रुको रुको, इसकी बात तो ये बच रहा है ना। हाँ एक ही सेकंड, ये कैसे किया था, क्या तो था। अभी टाइम तो उतना ही लग रहा है तेरे को और मेरे को, तो फिर उससे ही निकाल लो ना। अरे तुम ठीक है, समझ गए ना कैसे निकालना है? बहुत लंबा है। हाँ सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मुझे ये नहीं समझ आया, ये tan इनवर्स 5/4 के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कैसे वो कैसे? निकालेंगे? ये वाला एंगल हाँ ये इससे मिल जाएगा ना। देख ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये 80 पे है ना, ये 80 और ये 150 पे, तो ये पूरा हाँ एंगल पता लग जाएगा ना। उसमें से ये अच्छा, वाला उसमें एंगल tan माइनस इनवर्स करके 15/8 माइनस tan इनवर्स 5/4 और आइडेंटिटी से। इसके बाद कौन सा? एथ सर वाला। मार्च 2021 से 19 इसमें बताओ ना, 19 वाला पेज नंबर। उसमें पेज 19 नंबर है, मार्मिक तू जो बोल रहा है इसमें शायद प्रथम तो नंबर एथ वाला बता दो ना। इसी का 19 का ही। हाँ 19 में 10 का है, एथ एथ 8th। ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। वो A किया man तो and his son are standing on a frictionless surface facing each other. The man pushes his ये पता son so कंजर्वेशन that ऑफ he मोमेंटम start से होगा। moving at a और speed of the this with respect to the man. The speed of the man with respect to the surface is. तो इसमें the man pushes his son so that he start moving at a speed of the 0.70 with respect to the man. बॉय की स्पीड दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी? 0.7। 0.70। और द स्पीड ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस। स्पीड ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू सरफेस आपको निकालनी है। सरफेस क्या है? सरफेस फ्रिक्शनलेस है। चल रही है क्या मतलब ये? नहीं सरफेस रुकी हुई है। कभी ये VBM को VBS माइनस VMS ऐसा करेंगे। हाँ करना तो वैसे ही है। VBM को क्या लिखेंगे? VB माइनस VM। हाँ यहाँ से जो VM ही निकालना है और क्या है? हाँ पर फिर वो 0.2 आ जाए। VS माइनस VBM। ठीक है। एक सेकंड सर, इन्होंने बाद में जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया दोनों का पहले 0 था, ठीक है, फिर उन्होंने खाली 20 इंटू 0.7 माइनस V किया, वो 50 वाला तो देखा ही नहीं है। 50 वाला तो बाद में इक्वल टू 50 V किया। ये अभी इसमें क्या बाकी है अपने को? ये अभी VS कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, तो आप एक बार लगाओ ना, थोड़ा गोटा आ रहा है उसमें। VM कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक चीज ध्यान रखनी होती है, दोनों स्पीड सेम फ्रेम में होनी चाहिए। तेने उसका लोचा मार दिया होगा। नहीं मैंने वो 7.70 को कंसिडर भी किया। 7 ये 0.70 किसमें?
वो बॉय की डायरेक्शन जो है ना वो बॉय और मैन की ऑपोजिट होगी, ठीक है। देख हमें मेन की चाहिए। हाँ तो मैन सर की मैन पॉजिटिव की, मानते हैं। अब मैन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मैन की 0 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, हम तो सरफेस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं दोनों की, है ना। हाँ हाँ इनटू मास, मास कितना है इसका 50, ठीक है। नहीं प्लस बॉय की मेन के रिस्पेक्ट में पता है, ठीक है। और ये 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। आगे बात समझ में मतलब इक्वल प्लस इक्वल टू 0 नहीं होगा? क्या? अच्छा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ हाँ से अपने को वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ बॉय में एक रिलेशन मिल गया। अपने को द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस यानी निकालना वीएम ही है 2/5 इंटू वी बी एस। वेलोसिटी ऑफ बॉय निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू सरफेस निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ बी एम दे रखा है, डेट इज तो वेलोसिटी ऑफ VM बॉय। प्लस तो VBS को डाल देंगे ना तो वी उसको। बी एस मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको यहाँ सर पुट कर लो। वेलोसिटी ऑफ मैन को ऐसे डायरेक्ट करते हैं। ये VBM को 0.7। हाँ वो 0.7 ले रहे हैं अभी। तो हाँ ये वाला टर्म इधर आएगा, तो 3/5 तो 3/5 वीएम इक्वल टू 2/5 0.7। ये तो तो कुछ वीएम अंडू कुड़ू अंडू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है उसमें, इन्होंने 0.2 दिया है। अपन ने सही तो लिया है ना स्पीड वगैरह। एक चीज गलती हो गई, इधर एक बार प्लस था एक बार माइनस हो गया। कहाँ? हम ऐसा VM इक्वल्स टू 2/5 VBS आ गया, उसको उसी में डायरेक्ट डाल देते हैं ना। किसमें डायरेक्ट पुट करना है? नहीं हाँ यही आ रहा है, यही कुछ भी करेंगे यही आएगा। सर ऐसे ऐसे करें कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू सरफेस तो VM प्लस 0.7 इंटू 20 इज इक्वल टू 50 इंटू VM, तो उससे आ जाएगा 0.2। देख कोई से भी सेम फ्रेम में लगाना होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में स्पीड, तो सेम फ्रेम में रख लिया मैंने। ग्राउंड में रखा है, सरफेस वाले पे रखा है ना। मैंने सरफेस वाले पे रखा है। सर ये आप पर इन्होंने कुछ ये 0.2 क्यों आ रहा है इनका? ये 0.2 आ रहा है, वैसे करें तो कैसे? ऐसे सिंपली V प्लस 0.7 इंटू 20 इक्वल टू 50। वी वी बी V ये वही प्लस तो हुआ। 0.7 VM, वी बी एम इक्वल टू अरे VM प्लस 0.7 इंटू 20 वी एम प्लस 0.7 इंटू 20 20। हाँ इक्वल टू 50 VM। तो ये भी तो वही है। ये तो खाली बॉय का ही मोमेंटम हुआ ना, दोनों का नहीं सर गिना। वही हुआ सेम चीज। यही तो है वो बात भी, तो ये 0.7 ही तो है। अरे हाँ हाँ तो फिर इससे इन्होंने क्या दिया है यार? किया तो सही है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। उन्होंने 0.7 माइनस भी लिया, ऐसा क्यों? वही गलती उनका इसलिए आ रहा है वरना नहीं आता। ये प्लस 50, ये माइनस नहीं होगा दोनों साइड, माइनस हो दोनों साइड कहीं से। उन दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है ना वेलोसिटी की। रुक जा। 20 इंटू 0.7 माइनस वी मतलब ये 0.7 क्या है? VBM माइनस वी क्या माना है इन्होंने? वी क्या निकालना था? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, है ना। सर VBM यहाँ पर VB प्लस VM होगा।
VP प्लस VM नहीं होगा बेटा। सर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी वो ऐड हाँ करके नहीं। सही बोला है, ये गड़बड़ हो रहा है। ये प्लस होगा यहाँ पे, दोनों अपोजिट चल रहे हैं ना, बॉय और मैन। तो हाँ बॉय और मैन दोनों अपोजिट चल रहे हैं। अरे खतरनाक ही मिस्टेक करी है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू देखो मैन बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। अब आ गया सही, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑपोजिट चल रहा है तो भी मेरे को समझ में नहीं आया। अरे ऑपोजिट चल रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है? ऐड होती है। तो VBM इक्वल टू VB माइनस VM, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों ऑपोजिट चलेंगे तो VB माइनस माइनस VM, हाँ तो प्लस हो जाएगा ना वो इधर यहाँ पे। ओह नाइस। रिजॉइन हाँ रिजॉइन कर लो, रिजॉइन। वरना इसी का फिर डिस्कशन रखते हैं सर। इसके बाद बताओ। इसके बाद कौन सा है बताओ। सर 2021 का मार्च शिफ्ट वाला। अब आ तो गए ना अंदर। 2021 का। हाँ सर। 2021 पेज नंबर कितना है ये पता मेरे को, तो बहुत टाइम लगेगा नहीं तो। PDF का कौन सा पेज नंबर है? सर मैंने आपको क्वेश्चन का फोटो ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो सर आप उसमें से देख सकते हो। सर आपको देखना है कैपेसिटर के अंदर क्या होता है। नहीं देखना है अभी, रुक जा। जो भी तुम कैपेसिटर निकाला फैन का या किसी का, मैंने तो इसी ये का- बोल देना, तेने कहाँ से क्वेश्चन निकाल रखा है? PDF नहीं है तेरे पास? सर वो PDF इंडिविजुअली है सर, वो मैथन गो से डायरेक्ट डाउनलोड की थी। अच्छा तू वो स्क्रीनशॉट बता भेज मेरे को, देना। ये 2021 PDF मार्च भेज या दे। कौन सा? तो दोबारा बता। वो मार्मिक मार्च में क्वेश्चन नंबर 4, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D क्वेश्चन नंबर 4 मार्च में। मोशन इन 1 डायमेंशनल क्वेश्चन नंबर 4 17 मार्च वाला, यही ना? रबर बॉल इज रिलीज हाँ फ्रॉम सर। हाइट 5 meter above the floor, it bounces back repeatedly, always rising to the 81 divided by 100 of the height through इसका बाकी क्वेश्चन किधर है? सर नीचे है। नीचे है क्या? height through which it falls, find the average speed of the ball। एवरेज स्पीड निकालना है हमें, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड मतलब होगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, है ना? टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन इसका? ये टोटल डिस्टेंस निकालना। एवरेज डिस्टेंस स्पीड 181 by 100 into 5। 180 बाई, इसमें ना कुछ छुपा हुआ है 180 बाई 100 में, इसी से कुछ पता कहाँ लगेगा। से आप बोल रहे हो ये क्वेश्चन? ग्रुप में भेजा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। ये पेज नंबर 39 पे। कैसे करेंगे बच्चों? ये फोर डिस्टेंस फोर तो आ जाएगा 181 by 20। क्या बोल तो रहा है? पहले 5 मीटर नीचे गिरा और फिर ऊपर, तो वो 5 मीटर उतना डिस्टेंस हो गया, और प्लस 5 into 81 by 100। इससे वापस भी गिरेगा ना। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल। ऐसे जीपी बनेगा, उससे डिस्टेंस आ जाएगा। सर ये जो एवरेज स्पीड है वो कौन से टाइम के बीच में?
हाँ वही कौन से टाइम के लिए निकालना है, मेरे को लग रहा है कि एक साइकिल में निकाल लो, सब में बराबर आना है, सबके लिए फिर वापस बराबर ही जाना, नहीं होगा, नहीं होगा। जीपी से आ जाएगा। हम्म? नहीं जीपी से नहीं। जी की वैल्यू तो 10 दे रखी है इन्होंने। बॉल इज रिलीज, रबर बॉल है ना यार, ये वो इलास्टिक कॉलिजन का कोई लोचा है मेरे को लग रहा है इसमें। रबर बॉल is released from a height of the 5 meter above the floor. It bounces back repeatedly, always rising to the 81 divided by 100 of the height to it falls. Find the average speed of the ball. उसी का कुछ लग रहा है हमें, कई कुछ सीन है यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है क्या? सर सॉल्यूशन 1 मिनट सर। हमारे तो तुमने आधा ही काम किया है। अब तो मेरे सॉल्यूशन को का अलग पीडीएफ होगा। अरे नहीं सर, हम्म? सॉल्यूशन नहीं दिया है, खाली आंसर दिया होगा सॉल्यूशन सर किया भेज होगा। दिया आपको, लेकिन सर उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें समझ आ जाएगा ना, पर अमन और दूसरा पीडीएफ होगा साइड में देख सॉल्यूशन का, मार्क्स हाँ वाले का सॉल्यूशन और क्वेश्चन का अलग अलग पीडीएफ है। हम बोले ही थे कि वो ये ग्रुप वो में है, बात कर रहे हैं। हम बोले ही थे कि ये वो कोलिजन का क्वेश्चन है। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, टेस्ट के लिए और खुद के लिए। हाँ अभी टेस्ट में नहीं आएगा ये, पर एक है क्वेश्चन कोलिजन का। इसमें इसमें हमने कोलिजन के लास्ट में तुम्हें ऐसे फॉर्मूले बताए थे कि जब पार्टिकल हाँ, गिरता है, गिरते टाइम स्पीड अगर v होती है तो टकराने के बाद वो e इंटू वी नॉट v से ऊपर निकलता है। और ये भी बताया था कि कितने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो। डिस्प्लेसमेंट के भी रिलेशन लिखवा है, वो डिस्प्लेसमेंट वाला तो मैं भूल गया क्या था वो डिस्प्लेसमेंट वो वाला भी था h कि प्लस अगर ये 2e h हाइट स्क्वायर से h गिरेगा, h हाइट से गिरेगा तो ये ऊपर कितना चल जाएगा। एच क्या ई इंटू एच से, e इंटू एच से नहीं, e इंटू वी से तो वेलोसिटी चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग चेंज होता है। इसमें जैसे दे रखा है ना h प्लस 2e स्क्वायर h दे रखा है, फिर नेक्स्ट वाला 2e की पावर 4h दे रखा है। v की पावर 4h। ये टोटल इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा। और जो टाइम दे रखा है ना, टाइम जो होता है वो ये फॉर्मूले वहां पे लिखवाए हुए हैं तुम्हें, वहां पे एक बार चेक करना, फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, ये इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देना है। समझे मार्मिक? ओके सर, तो मतलब ये फॉर्मूला लिखा है ना आपने? पर मुद्दा ये है कि ई क्या है। 1 हाँ ई क्या है, देखो ई कैसे मिलेगा, नहीं 1 नहीं है। पहले इसने बोला कि जितनी हाइट तक गिरता है उसका कितना ऊपर जाता है, ये 81 81 by by 81 100। by 100। यहाँ से मिलेगा आपको। ये ई की वैल्यू देखो, मान लो ये गिरते टाइम स्पीड कितनी होगी इसकी, रूट ओवर ऑफ 2gh। हाँ और जब ये रूट ओवर ऑफ 2gh, इधर ऊपर कितनी स्पीड होगी, ई इंटू वी। हाँ ई इंटू वी से कितना चढ़ेगा ऊपर, फाइनल वेलोसिटी 81 जीरो। तो जीरो इक्वल टू ई इंटू वी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, 81 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एच। तो ई स्क्वायर वी स्क्वायर 2g इक्वल इंटू टू 81h डिवाइडेड बाई 100। 81 by 5 कर दो ना, हाँ 81 by 5। 81 बाई 5। तो हाँ और 81 v स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 5 इंटू वी स्क्वायर 2gh, h से h गया। हाँ 81 by 100 वापस आया तो 9 by 10 आ जाएगा ई। 81 बाई 100 वापस आया तो ये 0.9 हो जाएगा ई की वैल्यू। हाँ तो ई की वैल्यू 0.9 है। और सर ये कब तक चलता रहेगा, मतलब इसका लिमिटिंग ये वैल्यू इनफाइनाइट तक चलता है, ये इनफाइनाइट तक चलता तो रहेगा। हम इसमें कैसे इनफाइनाइट निकालेंगे एवरेज? ई की वैल्यू लेस देन 1 है ना,
जीपी बन गई ना, जीपी ई की वैल्यू लेस देन बना गई ना। a upon 1 minus ठीक है ठीक है। ओके सर। तो सर ये v इक्वल्स टू e की पावर 2 एंड v नॉट, ये वाला फॉर्मूला। अरे मैंने इसके फॉर्मूले नहीं लिखवाए गए, तो मैं लिखवाए होंगे यार, ये जीपी को सर सॉल्व यही ना, करके एक लिखवाए तो ना। v इक्वल्स टू e की पावर 2n इंटू v नॉट, एक ये, फिर vn आया, इक्वल्स टू e की पावर 2n इंटू रूट 2 gh। मेरे को याद नहीं आ रहा, पर मैंने वहां पे जरूर बोला था कि इनको याद रखना। हाँ आपने बोला था रटना है। रट नहीं, हाँ मैंने बोला था ये कोलिजन वोलिजन में बोला था मैंने तुम्हें, कांस्टेंट प्रोजेक्टाइल। फिर वो टाइम पीरियड का भी बोला था, हाँ वो ऐसे बॉल फेंकते ऐसे टिप करके आगे आगे जाता है। ये हमने बोले थे कि तुम्हें रटने ये फॉर्मूले, क्योंकि बिना रटे काम नहीं चलेगा उसमें ना। देखो कहाँ लिखे हुए हैं, कौन से पेज पे लिखे हुए थे? सबसे लास्ट हीट चालू हुआ उसके जस्ट एक पेज पहले, सबसे लास्ट क्लास में आपने लिखवाए थे क्वेश्चन के साथ, मतलब। कोलिजन के साथ है ना ये? हाँ कोलिशन, टक्कर। ये लिखा हुआ देखो, 54 नंबर क्वेश्चन वही है ना ये? मैंने तो 54, आप क्वेश्चन ऐसे बोलो तो बताओ। देखिए हाँ ये रहा, बस यही है, यही है। ये देख, ये वाला, ये एच हाइट से गिरा है, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ ऑल द कोलिजन। टोटल टाइम कितना होगा इसमें, टोटल हाइट, ये लिखा हुआ देख इस तरीके से। और ये हाँ, टोटल बस टाइम के बाद हाइट का नहीं लिखवाया है क्या? लिखवाया ना। सर नहीं वापस एक दिखाओ मिनट, तो नीचे करके, हाँ ये और एक हाइट का भी था फॉर्मूला, हाइट का नहीं लिखवाया है क्या? आपने लास्ट वो एच हाइट वाला क्वेश्चन करवाया था। तो ये सब तो याद भी नहीं है कहाँ है। ये बाकी ये तो नहीं लिखवाया शायद। हाँ ये सब नहीं लिखा, इतना हाँ ज्यादा सर, थोड़ा इतना ना। ये सारा सब नहीं नहीं लिखवाया। लिखवाया सर, थ्रस्ट फोर्स ये सब। ये तुम्हें पढ़ाना बाकी था, फर्स्ट फोर्स, उस टाइम मैंने बोला था कि वो बाकी है थोड़ा सा। कहाँ गया वो एच हाइट वाला, एच कहाँ है? फिर वो ऊपर आपने बोला था वो होगा। लिखा। हाँ हाँ बस अरे यही वाला। इसको हाँ, देख लेना इसके लिखे बाद हुए। ये इसके बाद एच हाइट वाला, बस यही 53। इसमें तो टाइम है हाइट वाला। बस सर ये हाइट लास्ट क्वेश्चन था, फिर खत्म, चैप्टर कर दिया था आपने। ठीक है वही चाल अम्मा। से एक बार अमित पढ़ सर लेना, समझ फिजिक्स आ नॉट जाएगा। स्टडी। सर हाँ आपके नाम का ऐसा है, वाटर मार्क करवाने का कितना लगता है? क्या? मुफ्त वाटर में हो मार्क, जाता है, क्या लगता है। क्या पूछ रहे हैं? वाटर मार्क ऐसे इतने आपने अच्छे करवाया से था? स्कैन आपने मतलब खुद। क्या ये उससे करवाए ना, जेरोक्स वाले से स्कैन करवाए? हाँ वो पहले मुझे लगता था आपने ऐसे ओ, फोटो खींच खींच के स्कैन किया। नहीं जेरोक्स वाले से स्कैन करवाए। टाइम थोड़ी है सर के पास। हाँ इतना फोटो कौन खींचेगा? हाँ आपको डील की बात करते थे, अभी तो भूल ही गए डील, क्या? नोट्स की। आगे बताओ, कौन सा डाउट है? सर मैंने भेजा आपको एक। अबे सोडे, ऐसे इसमें बता देना कि इस वाली फाइल में एक सर एक वो फोटो भेज इसमें देना सर चाहिए। जेई मेंस के, नहीं सर वो क्वेश्चन एडवांस में आया था ना, ये मेंस में, इसमें तो सब। सर वो 71 में से डाउट पे सकते हैं। तुम ये बताओ कि मैंने कौन सी बुक से तुम्हें करने को बताओ क्वेश्चन सब बोले डाउट थे? रखो। आपने तो वो पीडीएफ में से बोला था, बाद में वो आपने 71 ईयर जेई मेंस दिशा 71 वाली। ईयर वाली हमने बोला था, पहले जेई मेंस वाले कर लेना आप, पर तुम पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो। अब बताओ कौन सा, 8th? हाँ हाँ सर वो थोड़ा हमारे में भी भेज दे। वही सर, हमें सोडा हमें भी देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द पार्टिकल? अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, टी क्यूब दे रखा है, वेलोसिटी v इज गिवन बाय। तो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर लो ना।
आर दे रखा है अल्फा टी क्यूब आई के प्लस बीटा टी स्क्वायर जे के। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ पहले। तो सोडा इसको डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा, 3 अल्फा टी स्क्वायर आई के प्लस 2 बीटा टी। 10 टी अल्फा स्क्वायर बीटा दे रखे आई हैं, कैप एम दे रखा है टी 1 पे इस पे 1 वैल्यू पुट कर लो 1 सेकेंड, कितना आ जाएगा 3 अल्फा। 10 ये तो आ जाएगा यार, अब तो सॉल्व कर 10 लेना। टी कॉमन 1 अल्फा प्लस बीटा 3 पुट करना है। दोनों 10 है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी आर होता है। एम वी आर नहीं होता है, एम वी क्रॉस आर होता है ना। हाँ आपको m इंटू वी क्रॉस आर करना पड़ेगा। v वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, यहाँ से 1 पे मिलेगा ना वेक्टर फॉर्म। वो वेक्टर फॉर्म और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उसका वो मैग्नीट्यूड तो नहीं निकालना, सॉरी के में दे रखा है, देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोर्स इज गिवन बाय एफ निकालने के लिए आपको मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना पोजीशन वेक्टर को 2 बार। 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। हाँ आर क्रॉस एफ होता है ना। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछा है। ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, क्रॉस आर होता है कि आर क्रॉस है। ये ये ध्यान सब रखो। चीज आर क्रॉस एफ में नहीं चलती, खाली एंगुलर मोमेंटम के अलावा। पता बाकी और क्या क्या चलते हैं ये बता फिर। और आई हमने कितने एम क्रॉस आर। ये वी वेक्टर इक्वल वी वेक्टर नहीं होता है, सॉरी क्या बता रहा हूँ, वी वेक्टर नहीं होता है। वी इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर। आर ओमेगा सब आर के साथ क्रॉस होता है, तभी तो मोमेंट हाँ बनता है। हाँ, ये वो वाला भी आर क्रॉस में होता है। सर ये एमवीआर में भी आर क्रॉस भी नहीं होता है। एमवीआर में हाँ अरे हाँ सही है, सॉरी उल्टा बोल गया। अरे बेटा ये भी, ये एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। हाँ, आर क्रॉस पी होता है, आर पहले आएगा, बस यही लोचा है इसमें। इसके बाद कौन सा बोला सोडा तुम? ये रॉकेट वाला। रॉकेट इज मूविंग इन द ग्रेविटी फ्री। ये अच्छा क्वेश्चन है सर, ये रॉकेट वाला। अच्छा है। इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, पढ़ के छोड़ने का मन करता है। पढ़े बिना भी मन कर देता है। 71 वाली बुक में से पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछ सकते हैं। रुक के करने दो अभी सर को। The length of the chamber inside the rocket is 4 meters. A ball is thrown from the left end of the chamber is plus x direction with the velocity of the 0.3 relative to the rocket. At the same time, another ball is thrown negative x वो direction. लगेगा ना सुडो। हाँ शूडो लगेगा शूडो। तो फिर तेने कर लिया तो फिर पूछ रहा है अरे कि नहीं, मैंने यहाँ तक किया शूडो लगाने तक। अरे यार फिर नहीं आया मेरे को। फिर वो एक्सेलरेशन निकाल के फिर ऐसे the time in second when the two ball hit each other. दुनिया में कैसा लगता है सोडा सूडो लगाएगा? एक को देखो सूडो लगाने के बाद रिलेटिव भी लगाना पड़ेगा दो ना। दो सूडो थोड़ी ना लगाएंगे सर। हाँ, दो सूडो लगाने पड़ेंगे। दो सूडो लगाने पड़ेंगे। इसको पहले तो रॉकेट को रोक के और इनके एक्सेलरेशन आ जाएंगे। दोनों के देखो माइनस दोनों पे लगेंगे। रॉकेट को रोक लो, है ना। और ये वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है? रॉकेट के रिस्पेक्ट में ही दे रखी है ना ये तो। हाँ तो सर। अपन रॉकेट के फ्रेम में ही क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो रोकने की जरूरत भी नहीं है ना। रॉकेट के फ्रेम में अगर करेंगे ना तो फिर रोकने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर तो फिर रोकने की उसका खाली जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन, खाली उसके एक्सेलरेशन में सूडो लगेगा ना, बाद में तो बाकी सब एक्सेलरेशन तो जीरो ही आएगा रिलेटिव इनका। जो सूडो लगा के करोगे तब भी जीरो ही हो जाएगा वो तो। ओके तो रॉकेट के फ्रेम में ही कर लो इसे। रॉकेट के फ्रेम में रिलेटिव लगा लो इसका, तो रिलेटिव हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 मीटर चलना है। हाँ तो 5 कैसे होगा?
हाँ, दोनों जुड़ेंगे ना, उल्टे चल रहे ना एक दूसरे के। हाँ हाँ, वो सब सही समझ गए। तो मतलब 2 मीटर का एक्सेलरेशन और 0.5 मीटर की वेलोसिटी और 4 मीटर का डिस्टेंस। नहीं, एक्सेलेरेशन तो जीरो हो जाएगा ना रिलेटिव में, क्योंकि एक पे लगेगा तो दूसरे पे भी लगेगा ना, हाँ तो दोनों पे सेम डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, पर जब दोनों पे सेम डायरेक्शन में लगेगा, पर जब तो ऐसे एक एक को रोकेंगे तब उसका एक्सेलरेशन दूसरे पे डबल हो जाएगा ना, ऑपोजिट में चल रहे हैं। कहाँ ऑपोजिट चल रहे हैं? अच्छा हाँ, डबल होगा ना, सॉरी। नहीं नहीं, डबल क्यों होगा? अरे नहीं नहीं, एक्सेलेरेशन एक्सेलरेशन वेलोसिटी तो तो एक ही सेम ही साइड रहेगा। डायरेक्शन में लगेगा दोनों के। एक्सेलेरेशन तो अगर रॉकेट को रोकेगा तब भी इस पे भी पीछे लगेगा, इस पे भी पीछे लगेगा, तो दोनों का तो जीरो हो इसमें जाएगा ना ज्यादा टाइम रिलेटिव में। लगेगा, हम्म। इसमें ज्यादा टाइम लग तो जाएगा। डे इसका आंसर क्या आ रहा है, पहले बताओ। इसके 2 आंसर आ टू रहे हैं सर। सेकंड दो 2 आंसर सेकंड आ है रहे सर इसका। हाँ, 2 और सर 8। सर मैं बोल इसका 2 सेकंड है। हैं। 8 तो आ कैसे? गया, 2 सेकेंड। दो आंसर ये कैसे आ रहे? मल्टीपल चॉइस है क्या भाई ये? नहीं, इंटीजर टाइप है, ये बुक में भी दिया है। फिर दो आंसर कैसे सही हाँ होंगे? ये दिया है। 2 सेकेंड कैसे आ रहा है? फिर 2 सेकेंड में क्या कर रखा है इन लोगों ने? वही समझ नहीं आ रहा। सर सर इसका इसमें सॉल्यूशन भेजो, मेरे पास जो बुक है उसमें। सर इतने हाँ खतरनाक देखो क्वेश्चन 2 आते हैं सर सेकंड ही आ इसमें। रहा है, मतलब 1.9 का अप्रोक्स 2 करके दिया है। 8 नहीं आ रहा इसका आंसर? नहीं मेरे हाँ पास 8 जो तो बुक है आ रहा है, उसमें 2 लेकिन है। साथ हाँ में 8 ही है। हम्म। साथ 8 में ही सर है। 2 भी दिया है, 2 और 8 ऐसे करके। ये 8 तो कैसे आएगा? 8 8 तो ही आ है गया सर ना, इसका। दोनों का रिलेटिव लगा देना। 0.5 वेलोसिटी हो जाएगी, 4 मीटर चलना है। हाँ, मैं तो एक्सेलरेशन भी लगा, सॉरी सॉरी। ये दूसरा आंसर आना चाहिए तो भी 8 से बड़ा आना चाहिए, कि पहली बार तो 8 पे ही भेजा है। रेशो तो, अरे पर बात तुम ये सोचो कि दो अलग अलग टाइम तो वैसे भी फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होता ना। हाँ सर। चाहे इसे ग्राउंड फ्रेम में करो, चाहे इसे रॉकेट के फ्रेम में करो, टाइम तो सेम ही आएगा, कहीं भी कर लो। हम्म। दो आंसर कैसे दिए? यस चलो सर। इसका सॉल्यूशन भेजो एक बार, क्या है? सर मैं भेजू एक सॉल्यूशन। अरे इस क्वेश्चन का भेजो तुम, जो है हाँ थोड़ा उसी तुम का है, भेजो। मेरे पास दूसरी बुक है उसमें है सर। भेज दे जल्दी से, कोई भी भेज दो फटाफट। सर मैंने भेजा आपको सर। थोड़ा तुम्हारा थोड़ा आया नहीं। इधर भी भेज दे दोस्त। सर इसमें इतना मतलब सर देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है इसमें। अबे ये ये कर क्या करने रखा है? जाएंगे तो पेपर छूट जाएगा। मैंने अरे खतरनाक नहीं, एक्सेलरेशन भी लगाया, देखा सर? हम बोले थे ना, हम बोले थे। अरे तुम बोले थे शांति रखो, पर अल्टरनेट सॉल्यूशन में 8 सेकंड आ रहा है और ऊपर वाले में 2 सेकंड आ रहा है। वही ऐसे कैसे है? वही वही ऐसे सर। कैसे? नहीं, हाँ, मतलब ऊपर वाले सॉल्यूशन में 2 सेकंड आ रहा है, नीचे वाले में 8 आ रहा है, ऐसे कैसे? टाइम तो एक ही लगेगा। टाइम तो एक ही लगेगा यार, फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है टाइम। सर हमने मतलब आपको भेजा, आप देखो वो 45 वाला। दूसरा वाला तो सर सही है। वो दूसरा वाला तो वो सही तो है, सही है। पर फिर हाँ सर आप देखो ऐसे तो आ, पहला वाला भी सही है। इसमें क्या किया है ये वाली बुक में। अब देख, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है इन्होंने क्या कर दिया है। ये एडवांस का क्वेश्चन तो था। ये पता नहीं, ये 1.9 वाला तो मेरी बुक में भी है। देख ऊपर वाले में इसने, देखते हैं गलती क्या करी। मोशन ऑफ द बॉल ए रिलेटिव टू द रॉकेट, कंसिडर मोशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ बॉल ए फ्रॉम लेफ्ट वॉल u square by 2a. So the collision of the two balls will take place every near to the left wall. मोशन ऑफ, इन्होंने कौन सा कोलिजन, पहला कोलिजन ही बोला है कि कौन सा कोलिजन बोला है? दूसरा होगा तो ऐसे भी टाइम तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, दूसरे में टाइम वैसे भी ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा 8 सेकंड आएगा ना। इसमें गलत ओके दिया सर। मतलब।
अब गलत वलत का अपने को पता नहीं है, पर दो अलग अलग आंसर नहीं हो सकते टाइम के। हाँ सर ये वही पहला वाला भी तो सही है मेथड कि तो हाँ सही है सही है? मतलब। अब पहले वाले में तो गलती ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ गलती करी है इन्होंने। तो इन्होंने तुक्के मारो फिर -4 उसके। कैसे लिखा है ये? वो वो तो अलग डिस्टेंस दी है डायरेक्शन ना, बता रहा है। वो मतलब रॉकेट। अरे तो अगर -4 रॉकेट अगर की उनको फ्रेम में डिस्टेंस माइनस लेनी है लिखा तो है। उनको फिर ए को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि ए भी तो चल ही रहा है, तो कोलिजन के लिए पूरा 4 थोड़ी चलना पड़ेगा बी अब को। फोर थोड़ी ना चलना पड़ेगा, ये मोशन ऑफ बॉल बी रिलेटिव टू रॉकेट। फिर अगर ये -4 चला है तो ए को रोक रोक के चलाना चाहिए था ना। हाँ देखो गलती मिल गई सर। तो स्पीड हाँ ये 0.2 हो की सकता। जगह 0.5 हो रही, वो तो पता लग गया गलती। गड़बड़ है, गड़बड़ है, कोई बात नहीं, कोई बात वंडरफुल। नहीं। आगे बताओ आगे। अगर सर अभी हर्ष को ये मौका अभी दो। भेजू मैं। होशियार ना भेजा है, होशियार ने। अब मैं सर होशियार को नहीं भेजा। होशियार। हम भेजते हैं सर आपको होशियार वाला। सर ये रिसेंट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने हार्ड आए हैं मतलब? कैसे आते हैं बेटा, एडवांस में तो सर उठ भेजे पटांग सर के हम आते हैं। होशियार वाला आपको। तो सर तुमने भेजा होशियार वाला। साथ में बॉल ऑप्शन भी इज भेजना। थ्रोन upward with an initial velocity v naught from the surface of the earth. The motion of the ball is affected by the। अरे तो ड्रैग फोर्स का तो हमने तुम्हें बताया ना। क्या ड्रैग फोर्स नीचे लगता है, ऐसे क्वेश्चन तो है ना नोट्स में अपने। हाँ, सर बढ़िया वो है। करवाए थे। हाँ, ड्रैग फोर्स नीचे लगता है, मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वही है ना ये ड्रैग फोर्स वाला। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय द ड्रैग फोर्स इक्वल टू द m गामा v स्क्वायर वेयर v इज इंस्टेंट। ड्रैग फोर्स मतलब मुझे डाउट था, ये हमेशा नीचे ही लगता है। नहीं, वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है। एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स। वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है ड्रैग फोर्स। तो मैक्सिमम हाइट तक तो नीचे ही लगेगा बॉल ऐसा। इज थ्रोन अपवर्ड, इसको अपवर्ड फेंका है ना, तो ड्रैग फोर्स नीचे लग रहा होगा माइनस इसमें। बीवी माइनस ऐसा कुछ। माइनस एम जी गामा माइनस वी एम स्क्वायर गामा नीचे वाई। लगेगा। ये गामा कहाँ से आया? गामा उसने दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में है ना। हाँ द टाइम टेकन बाय द बॉल टू इट्स द ये जेनिथ, ये क्या लिखा हुआ है? वो एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, तो मतलब मैक्सिमम टाइम पर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ तो इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, और क्या है? हाँ, फिर उसको dv by dt लिखे एम फिर गामा dt वी को। स्क्वायर प्लस एम जी, दो फोर्स नीचे लग रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन को क्या लिख लेंगे? v dv बाई डीएक्स। dx। बस फाइनल वेलोसिटी को 0 करवा देना है। तो फिर बाद में टाइम टाइम पूछा है, टाइम चाहिए। टाइम dv पूछा है by तो dt लिख देना। dv बाई dt लिखना, dv बाई dt लिखना, टाइम पूछा है तो। ठीक है। ओके। और नहीं आए तो एक बार नोट्स में देखना, अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है नोट्स में। इनका साइन इनवर्स tan इनवर्स और ऐसे क्यों आ रहे हैं ऑप्शन? वही, वो डिवाइड में जाएगा तो ऐसा आ सकता है ये। मुझे तो चारों ऑप्शन में कोई फर्क ही नहीं नजर नहीं आ रहा। एलएन ए, वाला आएगा आंसर। आंसर क्या आ रहा है? एलएन वाला आना चाहिए मेरे हिसाब से, 10 साइन वाली नहीं आनी चाहिए। एक मिनट चेक करता हूँ। होशियार, हमें भी भेजना। है इसका बाद वाला तो 10 इसी वाला आ में रहा है, है। 10 वाला। होशियार, ऐसा 10 वाला आ रहा है, 10 10 इनवर्स। इनवर्स आ रहा है। 10 एन इनवर्स वाले आ रहा है। दो है। 10 इनवर्स बन जाएगा क्या? नहीं अब बनेगा। बनेगा चलो भी तो बनाते फिर हैं जो सर 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 चलो इसका इंटीग्रेशन बन होता है सकता वो है, हमें नहीं आता। बन सकता है यार, इंटीग्रेशन है। उनका 2 भी तो आ रहा है, हमारे में 2 आ जाएगा, वो सही है, वो डिफरेंशिएट करके। पर आप चलो बनाते हैं ना सर, मजा आएगा। अरे 2 वाला आंसर नहीं है, वो खाली वो वाला है। वो कौन अच्छा, सा खाली गामा बाई जी। तो उन्होंने 2 कहाँ से उड़ाया? क्या हुआ? 1 में भी 2 थोड़ी आएगा इंटीग्रेशन करके। पर डिफरेंशिएशन पर करेंगे ना।
नहीं करेंगे हाँ सही है। मुझे तो मन ही नहीं हो रहा करने का। ये कितना बड़ा अरे सर जाएगा। आप करो ना प्लीज। का तो मन हो रहा है सर। मैं करूं? हाँ पहले ये इक्वेशन चेक कर लो कि इक्वेशन तो गलत नहीं हो गई ना। नहीं, इक्वेशन गलत हो जाएगी तो फिर पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पॉपट हो जाएगा अपना। तो ये बहुत सिंपल नहीं होना चाहिए, वी स्क्वायर गामा प्लस जी का इंटीग्रेशन। वही हो गया सर। हो गया ने वापस वी नॉट में कन्वर्ट किया इसलिए वापस कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा। सर ये डीवी बाई डी मैं बोलूँ डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या बन रहा है अपने पास? जी गामा वी स्क्वायर प्लस जी, गामा वी स्क्वायर, हाँ और ये फिर वो एक्सेलरेशन डिनोमिनेटर में रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है ना, क्योंकि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तो ऊपर की होगी ना, इसने वी तो ऊपर रहा होगा इसका, तो वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब रिटार्डेशन है, माइनस और लगा देना और क्या है। अरे बन तो रहा है भाई, ये जी प्लस गामा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 जी मिनट में प्लस आता गामा भी वन होता बाई तो टेन एल इनवर्स आता। एक्स बाई ए होता है। माइनस इसको नीचे वाले को मान लो ना, टी पी कुछ मान लो, अरे सर ये हो जाएगा है ना। हाँ ये हाँ वो हो 1 बाई जाएगा। ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। वो खाली हाँ हाँ ये उसी हाँ को भी है। कर रहा है। हाँ तो हो ही जाएगा, देखना वो लगा तू। जी प्लस ये गामा नहीं इंटू आता टी इंटीग्रेशन स्क्वायर सर। को नया वेरिएबल मान लो, कुछ ऐसे टी मान लो। अरे सर वो मानने के मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो अरे हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला, अरे हाँ मेरे को याद आ गया, रुको रुको, हाँ कौन सा इसमें से ना फॉर्मूला? गामा को कॉमन ले लो। बताओ। अबे तुम्हें क्या बताओ, तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं है? ये फॉर्मूला नहीं होता क्या, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स टेन इनवर्स 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 एक्स एक्स इसको बाई ये ये लोगे कब तो बताया? वन बाई ए टेन बाई इनवर्स एक्स बाई। आगे ओ 1 बाई ए अच्छा दिया वन है। बाई ए और होगा इसमें, है ना, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई है ना। हाँ सर कोएफिशिएंट हाँ डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन नहीं आता है तुम्हें, है ना। नहीं सर। पढ़ाया नहीं कि अभी इंटीग्रेशन पढ़ा तो दिया सर ने ना। हाँ बोर्ड में पढ़ा बोर्ड दिया। में है सर, एडवांस बोर्ड में नहीं वो है। लोग नहीं आते ना। अबे तुम बोर्ड में बैठा, अच्छा बोर्ड में नहीं आते हो तुम, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना तब हो जाएगा ये तुमसे ढंग से, ठीक है। फ्यूचर में आपके चलो क्लास हो में ही सब्जेक्ट जाएगा। है। और बताओ आगे। उसके पहले वाला सम भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। हाँ उसके पहले वाला भी ऐसा ही है वो। बाद वाला भी ऐसा ही है, मतलब अरे उसके इन बाद दोनों में वाला से तो एक, इन दोनों में से एक तो मैंने, एक नहीं दोनों करवाए हुए हैं, ऊपर जाने वाला भी नीचे जाने वाला भी नोट्स में। हाँ हाँ लेकिन तब याद हमें है। वो नहीं आता था इंटीग्रेशन। हाँ तो अब कर लोगे ना, पर ये कैसे हुआ? उसमें दोनों आंसर एलएन में आ रहे थे, और उसमें दोनों आंसर एलएन में आ रहे थे। इसमें दोनों आंसर एलएन में आ रहे थे क्या अपने? तो फंक्शन चेंज हो हाँ गया होगा और दोनों। क्या है, बस फंक्शन ही चेंज हुआ होगा बेटा, और क्या है, मेथड तो वही है और क्या है। हाँ हाँ लेकिन वो भी बहुत हार्ड लगता था उस समय, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना नहीं आता था। हाँ हम तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सीख जाओगे, हमने बोला धीरे धीरे सब सीख जाओगे। इंटीग्रेशन आ जाएगा, सिंपल ही होता है इंटीग्रेशन, पर डिफरेंशिएशन आना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। आपका तो फेवरेट सब्जेक्ट था ना इंटीग्रेशन। हाँ अपने पूरे नंबर आते थे इंटीग्रेशन में, जितने भी टेस्ट हुए सब में बराबर फुल, एकदम फुल में से फुल। ओहो हाँ और क्या है, इसमें गलत होता ही क्या है, गलत हो जहाँ पे चेक कर लो डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। कुछ कुछ ये ऐसा ऑप्शन, अगर कभी तो मतलब ऑप्शन से ही वैसा पता चल आता जाता है। होगा। हाँ वही ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर करके देख लो, आ अरे जाएगा। ऐसे नहीं है एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो डिफरेंशिएट करके देख लो, ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो फिर आइडिया सर, तो लगी ऑप्शन जाता है भाई क्या टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन इनवर्स का 1 upon डिफरेंशिएशन 1 plus x वन square। अपॉन वन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ 1/1 प्लस सॉरी हमें ये भी नहीं साइन पता और था। कॉस में रूट आता है ना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में नीचे। साइन और कोस में रूट आता है, सेक में भी रूट 1 आता upon है, under cosec root में भी 1 रूट आता minus है। x square। देखो हमें कुछ नहीं आता। अरे हाँ उदय वाह। कभी कभी तो ऑप्शन देख कर पता चल जाता है ठीक किसको मानना है। ऑप्शन
ऐसे पहले आइडिया नहीं रखता टी किसको माने 1 + x² को माने या सिर्फ x², बाद में ऐसा ऑप्शन देख के। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में મળે। મળે यस सर। या अच्छा कल नहीं नेक्स्ट क्लास में नहीं सर, कल तो मिलना है कल कि कल छुट्टी कल है। बड़ा सर कल कल मिलते हैं सर मैं सर। तो अपने पेरेंट्स को आपके पास लेके आऊंगा, आप बचा लोगे। क्या क्या हाँ लेके आएगा? सेम वही, पेरेंट्स को आपके पास ही लेके आएंगे। हाँ ठीक है। उधर कौन आएगा? मम्मी आएगी, हाँ अमन की भी मम्मी आएगी, तो हाँ सर इंटरेस्ट नहीं है। हर्ष वशियार और क्या कहते हैं ओम ओम हाँ, सर ओम मेरा तो पूरा परिवार है। तुम्हारे पूरे परिवार है। सब परिवार ओम तो सब परिवार हर्ष आएगा को भी सर। परिवार गिन रहा शादी है। में नहीं आता। ओम का पूरा परिवार आएगा बेटा, शादी थोड़ी ना सर है मैं यहाँ पे काम किसी। करूंगा, वो प्लांट लेके किंचुक जाऊंगा से वो तो घर पूछो में सर, वही सर किंचुक से तो पूछा। रूपाटी वो गाड़ी हाँ लेके सर। आएगा। का प्रोटोटाइप लेके आएगा सर। हाँ सर। किंचु हाँ ऑनलाइन है सर कि ऑफलाइन है तेरी? ऑफलाइन है। कौन आएगा साथ में? मम्मी पापा आएंगे, मेरे आने का मतलब नक्की नहीं है। अच्छा तेरा नक्की नहीं है। तू अरे ही नहीं आएगा। तेरी पीटी है। तो सर बड़े आदमी अरे वो है, तबीयत थोड़ी खराब है ना इसलिए। अबे फिर नोट्स कौन भेजे? नोट्स साथ में भेज देगा क्या फिर? हाँ जो चाहिए सर भेजेगा वो। हाँ नोट्स तो भेज देना भाई, है ना? तू आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, नोट्स तो भेज देना, है ना? नोट्स तो सर वो ऑनलाइन हाँ भेज देगा ना। नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, जब ऑफलाइन आ रहे पापा मम्मी तो फिर दिखा अरे सकते हैं। स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट तो उधर से आएंगे ईजान के से। सर स्क्रीनशॉट भेज दिए सारे। सर अब पता नहीं कौन से चैप्टर के कौन से, ये पता नहीं मेरे को, पर भेज सारे दिए मैंने आपको। आप डाउनलोड। चलिए काले मर से कल सुबह जल्दी भी उठना है यार, 9 बजे तो पहुंचना है वहां पे, 9 बजे चालू हो जाएगी। वो अबे सुबह 9 बजे से शाम को सर 6 बजे तक कंटिन्यू, देखा तुमने शेड्यूल? हाँ 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 खाली सर बीच में 1 एक घंटा घंटा ही गैप ब्रेक है। है सिर्फ, कौन सा कब है ब्रेक? 2 से 3। 2 से वो तो 3। खाने पीने के लिए होगा ही सर ना। खाने ब्रेक का। नहीं होगा तो आप खाओगे क्या? मैंने तो देखा ही नहीं ब्रेक भी है क्या, मेरे को लगा कंटिन्यू वो है। सर आपके 9 घंटे थोड़ी कंटिन्यूस होगा, आप भी तो इंसान अरे हो। पिछली बार रख दिया था भाई, अर्शुल भाई का कोई भरोसा नहीं होता है, पिछली बार रख दिया था तो वो पिछली इंटरव्यू बार के सर टाइम पे रख गोटा दिया इसलिए था। हुआ क्योंकि ऐसे मिक्स था बीच बीच में। अरे वो इंटरव्यू के टाइम पे रख दिया था इन्होंने, सुबह से शाम तक बैठे रहोगे। चलो चलो बाय हर बार बाय। हमारा संडे जाता है, इस बार आपका जाए। अरे होशियार बेटे, होशियार। तो सर आपको तो एक बार फील होगा ना हमारा दर्शन हाँ देकर। हाँ हाँ, मेरे को हमें फील होगा तो तुम्हें भी फील होगा ही, सही बताओ। हमारा बर्बाद नहीं होना है नहीं नहीं तो होगा। सर तुम्हारा थोड़ी ना सही जाने देंगे। ऐसी डांट नहीं लगवाएंगे, ऐसी डांट जो पूरा दिन नहीं खराब नहीं हो तुम्हारा। अरे नहीं 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 सर ऐसा आप नहीं सर आपको मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेना। अरे सर मजाक कर रहे थे हम। ठीक है चलो बाय 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 थैंक यू बाय। सर, बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर सर। नहीं सर